नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, रहस्यमयी योग विद्या में मानव शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक दिव्य मंदिर कहा जाता है जिसमें अनगिनत ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा चक्र स्थित होते हैं। इन चक्रों में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली है आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों बाहों के बीच में यानी उससे थोड़ा ऊपर माथे के बीच में जहाँ तिलक अथवा बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर स्थित है। इसे ही तीसरी आंख या थर्ड आई भी कहा जाता है। दोस्तों, आज्ञा का अर्थ है आदेश, यानी जब यह जागृत होता है तो आपकी आत्मा, मन और शरीर पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और आप ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को अनुभव करने लगते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि आज्ञा चक्र जागरण के बाद साधक केवल देखता ही नहीं बल्कि समझता और महसूस करता है कि ईश्वर किस तरह उसकी राह बना रहे हैं। जो सामान्य आंख नहीं देख पाती, वह तीसरी आंख साफ देख लेती है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन संकेतों के बारे में जो आज्ञा चक्र जागृत होने पर होते हैं और जानेंगे कि आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है। और जब यह जागृत हो जाता है तो आपके जीवन में कौन कौन से 11 दिव्य संकेत प्रकट होते हैं जो आपको आध्यात्मिक सफ़र की एक नई मंजिल की ओर इशारा करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। अगर दोस्तों आप आधी अधूरी वीडियो देखते या सुनते हैं तो वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य भक्तजन साधक जनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वे लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। और दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उन तरीकों के बारे में जिसके द्वारा आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों वो है ध्यान और एकाग्र श्वसन। दोस्तों, हर दिन बाहों के बीच में ध्यान केंद्रित करके 15 से 20 मिनट गहरी और धीमी सांस ले। श्वास को महसूस करें कि वह बाहों के बीच में प्रवेश कर रही है और वहीं पर विलीन भी हो रही है। यह आज्ञा चक्र की ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय करता है। दूसरा है मंत्र जाप। ओम, ओम नमः शिवाय जैसे उच्च ऊर्जा वाले बीज मंत्र आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में अत्यंत प्रभावी है। मंत्र को बाहों के बीच की जगह पर कंपन के रूप में आप महसूस करें। तीसरा तरीका है दोस्तों त्राटक साधना। एक दीपक की लौ या ओम के चिन्ह को बिना पलक झपकाए देखते रहना, फिर आंखें बंद करके उसकी छवि को बाहों के बीच में देखना। यह आज्ञा चक्र की शक्ति को जागृत करता है। चौथा तरीका है मौन और व्रत। आपको पता ही है जैसे कि अनावश्यक बोलना, झूठ बोलना और नकारात्मक वार्तालाप आज्ञा चक्र की ऊर्जा को कमज़ोर करते हैं। मौन साधना और व्रत रखने से ऊर्जा का संचित होना आसान हो जाता है। अब पांचवा जो तरीका है वो है सात्विक आहार और शुद्ध जीवन शैली। ज़्यादा लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा जैसे तामसिक आहार उनको त्याग करके फल, दूध, अनाज और शुद्ध पानी का, शाकाहारी चीज़ों का सेवन करना आज्ञा चक्र के लिए आवश्यक पवित्रता बनाए रखता है। तो दोस्तों, इन 5 साधारण तरीकों को अपनाकर आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं उन 11 दिव्य संकेतों के बारे में जो एक व्यक्ति को, एक साधक को तब मिलते हैं जब उसका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा होता है या फिर जागृत हो चुका होता है। जिनमें दोस्तों सबसे पहला संकेत है दिव्य दृष्टि का अनुभव होना। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है
तो आपको केवल भौतिक आंखों से नहीं बल्कि एक अदृश्य दृष्टि से भी देखने की क्षमता मिलने लगती है। आप भविष्य की झलक, किसी दूसरे के मन का भाव या भविष्य में आने वाले समय में घटित होने वाली घटनाओं के संकेत सपनों और ध्यान में देखने लगते हैं। यह दृष्टि आपकी इतनी स्पष्ट होती है कि कई बार यह वास्तविकता में घटने से पहले ही प्रकट हो जाती है। अब दूसरा संकेत है गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति का उत्पन्न हो जाना। आज्ञा चक्र जागरण के बाद आपके भीतर एक अद्भुत जो है गट फीलिंग विकसित हो जाती है। आप बिना किसी तर्क या प्रमाण के सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही यह जान लेना कि यह आपके लिए शुभ है या नहीं, या वो व्यक्ति आपके पास किस शुभ या अशुभ मंशा से आया हुआ है, ये आप जान लेते हैं। बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत है ध्यान में अद्भुत शांति और स्थिरता का आना। दोस्तों, आज्ञा चक्र सक्रिय होने पर ध्यान करते समय मन का चंचलपन लगभग जो है समाप्त हो जाता है। साधक आसानी से ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है और उसे ऐसा लगता है मानो वह स्वयं से परे एक विशाल शांति के सागर में विलीन हो गया है। चौथा संकेत, सपनों में भविष्य के संकेत मिलना। दोस्तों, जिन लोगों का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है ना, वे लोग सपनों में आने वाली घटनाओं के संकेत देख सकते हैं। कई बार यह संकेत प्रत्यक्ष रूप से ना होकर प्रतीकों के रूप में, यानी हिंट के रूप में, घटनाओं के या फिर संदेशों के रूप में आते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक होता है। ये संकेत आपको आने वाले समय में होने वाली कई अनहोनी से बचने का मौका देते हैं। इन संकेतों को समझने पर जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं के लिए पहले से ही तैयारी हो जाती है। अगला पांचवा संकेत है सूक्ष्म जगत का अनुभव। आपको ऐसे अनुभव होने लगते हैं दोस्तों, जो प्राय सामान्य लोग महसूस नहीं कर पाते। वास्तव में यह अनुभव जो आपको होने लगते हैं, यह सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं, जो दैवीय शक्ति आपको समय समय पर कराती है। इन अनुभवों में जैसे किसी के आने से पहले उसकी आहट हो जाना, किसी विशेष स्थान पर नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा का आपको एहसास हो जाना, या फिर अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का आभास आपको होना आदि, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको पहले से ही महसूस हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि अथवा आज्ञा चक्र जागृत होने पर आपको सूक्ष्म लोगों के अनुभव भी होने लगते हैं। अगला छठा संकेत है निर्णय लेने की क्षमता में अद्वितीय बढ़ोतरी। आज्ञा चक्र जागरण के बाद आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट और तार्किक हो जाती है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी जुड़ जाती है। आप जो है जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेते, बल्कि संतुलित और सही समय पर निर्णय लेने लगते हैं, और आपके जो निर्णय होते हैं वो लगभग हमेशा सही साबित होते हैं। आप जो है गलत निर्णयों को लेने से बच पाते हैं। आइए अब जान लेते हैं सातवें संकेत के बारे में। सातवां संकेत है समय की गति को महसूस कर पाना। दोस्तों, यह एक विशेष अनुभव है कि समय के बहाव का गहरा एहसास आपको होने लगता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे समय आपके नियंत्रण में धीमा या तेज हो रहा है, ठीक है, और यह अनुभव साधना के उच्च स्तर पर आता है। अगला आठवां संकेत है भय का समाप्त होना। दोस्तों, जब तीसरी आंख खुलती है, आज्ञा चक्र जब आपका जागृत हो जाता है, तो मृत्यु का भय या किसी भी तरह का कोई भी अज्ञात भय और असफलता का भय लगभग समाप्त हो जाता है। आपको किसी को खोने का डर भी आपके अंदर से निकल जाता है। आप महसूस करते हैं कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है, जो है आत्मा, और आत्मा जो हमारी है वो अजर और अमर है। बात करते हैं नवे संकेत के बारे में। ब्रह्मांड से जुड़ाव का अनुभव ध्यान के दौरान या फिर सामान्य अवस्था में भी आपको ये महसूस होने लगता है कि आप और यह सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के भाग है। यह अनुभव आपको गहन प्रेम, करुणा और एकता की भावना से भर देता है। अगला 10वां संकेत है दोस्तों सत्य का सहज बोध होना। आज्ञा चक्र जागरण के बाद कोई भी व्यक्ति झूठ, छल या दिखावा आपके सामने नहीं कर पाता।
वह आपके सामने टिक ही नहीं पाता। आप बिना बोले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या नहीं है, या वो किस प्रकार से आपसे झूठ बोल रहा है, आपको ठग रहा है। यह शक्ति आपको लोगों के छल कपट और उनके असली चेहरे पहचानने में बहुत मदद करती है। आपको अब कोई ठग नहीं सकता, आपके साथ चालाकी नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य का सहज बोध आपको हो जाता है। सच, झूठ, छल कपट, प्रेम का, अपनेपन का दिखावा जो लोग करते हैं, ये सब आप तुरंत पहचान लेते हैं। आप जान लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन आपके साथ झूठ बोल रहा है। तो यह शक्ति दोस्तों कैसे आपके अंदर आती है? ये आती है जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय यानी एक्टिवेट हो जाती है, जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। बात करते हैं अंतिम और 11वें लक्षण के बारे में, 11वें संकेत के बारे में, ईश्वर और गुरु के साथ सीधा संवाद। दोस्तों, सबसे अंतिम और सबसे उच्च अनुभव यही है कि आपको ध्यान, स्वप्न या जागृत अवस्था में ईश्वर, देवी देवता या फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। यह संदेश सपनों में, चित्रों में या अनुभवों के रूप में आते हैं और वे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, तो इन संकेतों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिव हो चुका है, आपकी थर्ड आई जो है वो जागृत हो चुकी है। दोस्तों, आज्ञा चक्र एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा के द्वार खोलने जैसा है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आपके भीतर का अंधकार मिट जाता है और आप ब्रह्मांड की अनंत रोशनी में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल सिद्धियां या शक्तियां पाने का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा को उसके असली स्वरूप से मिलाने का माध्यम है। अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो धैर्य, निरंतरता और शुद्धता आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखें कि तीसरी आंख केवल देखने के लिए ही नहीं, बल्कि समझने के लिए है, और जब यह खुलती है तो जीवन का हर पहलू आपका दिव्यता से भर जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य साधक जन, भक्तजनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, आप आध्यात्मिक है और आध्यात्म से आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, तो हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी एक बार जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।